जब आप कोई किताब पढ़ रहे हैं देन यू फील वेरी लिमिटेड। क्यों? क्योंकि किताबें ज़रूरी भी हैं, टेक्स्ट, प्रिंटेड टेक्स्ट ज़रूरी भी है, क्योंकि नहीं तो लोग उतना भी कैसे जानेंगे, उतनी भी बात लोगों तक कैसे पहुंचेगी। लेकिन उस टेक्स्ट में जब किसी मास्टर का, किसी सद्गुरु का, किसी बुद्ध का टेक्स्ट आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं। उसके इशारे, उसका साइलेंस, उसकी अपीयरेंस, उसकी प्रेजेंस, वो सब मिसिंग है। तो जब वो कोई बात कन्वे कर रहा है तो ही इज़ कन्वेइंग थ्रू हिज टोटल बीइंग। टेक्स्ट में वो मिसिंग होगी। उस तक जाने के लिए व्यक्ति को बहुत अटेंटिव, बहुत मेडिटेटिव होना पड़ेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने अपने शब्दों को लिपिबद्ध करने के लिए मना किया। उन्होंने कहा बात ही नहीं आनी है। उन्होंने कहा कि फ़ायदा ही नहीं है, कोई क्या लिख के करोगे, क्योंकि बात तो आनी ही नहीं है, मत लिखना, ध्यान में जाने दो। ध्यान में जाएगा व्यक्ति, वो ढूंढ लेगा मैंने क्या कहा था। लेकिन फिर 400 साल तक ये चला सिलसिला। 400 साल बाद ये फिर डिस्कशन हुआ कि इसके लिए तो बहुत ही गहरी संवेदनशीलता चाहिए, और हो सकता है धीरे धीरे इतने संवेदनशील लोग मिलने कम हो जाएं तो फिर कोई भी इशारा नहीं रहेगा, फिर तो कोई थ्रेड होना चाहिए। तो इसलिए किताबों में पढ़ना व्यक्ति को कई बार और कंफ्यूज भी करता है, वो उसको और भ्रमित भी करता है। एक तो ये बात। तो किताबों की बातों को तो अपने मेडिटेटिव इंसाइट से समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं मास्टर्स। फासले की जो बात है कि एक बुद्ध और दूसरे बुद्ध के एक्सप्रेशन में फासला हो सकता है, लेकिन उनकी एम्प्टीनेस में तो कोई फासला नहीं। उनकी एम्प्टीनेस तो एक ही है, वो एक ही तरह से, और सबकी अपनी यात्रा, अपनी कंडीशनिंग है जिससे वो अपना वक्तव्य दे रहे हैं, अपनी बातें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो फासला बना रहेगा। अरविंद किस फासले के बारे में कह रहे हैं? उनके एक्सप्रेशन का फासला, क्योंकि वो जनरेशंस अलग हो रही हैं। मैंने कहा, आपने कहा और अरविंद ने कहा, इसके बारे में आप कह रहे हैं। अच्छा। और ऑडियंस फ़र्क होता रहेगा, जो सोशल सिचुएशंस हैं वो फ़र्क होती रहेंगे। तो जब भी कोई बुद्ध बोलेगा हमेशा वो फ़र्क सिनेरियो में बोल रहा है, तो एक ही जैसी बात कहते हुए भी वो कुछ न कुछ फ़र्क कर रहा होगा, या कुछ न कुछ अंतर ऑटोमेटिकली पड़ रहा होगा, उसको रोका नहीं जा सकता। सिचुएशन एक ही है, लेकिन इनर सिचुएशन एक ही है, आउटर सिचुएशन हमेशा बदल रही है। तो मेरा कहना है इनर सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आउटर सिचुएशन में हमेशा फ़र्क है, तो वो फ़र्क रहेगा चीज़ों का। फिर सिस्टम, मेरा कोई सिस्टम नहीं, टोटली सिस्टमलेस। अरविंद इतिहास के ग्रेटेस्ट सिस्टम मेकर्स में से थे। कृष्णमूर्ति जी टोटली सिस्टमलेस, का कोई सिस्टम नहीं। बुद्धा भी टोटली सिस्टमलेस थे, लेकिन बाद में लोगों ने एक सिस्टम डेवलप कर दिया। तो इसलिए जब बुद्धा की बात होती है तो ऐसा नहीं कि बुद्धिस्ट लोग ही उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट एक सिस्टम हो गया है। बुद्धाज को जब भी सिस्टम में बांधा जाएगा वो अपनी चमक खो देते हैं, उनका जो मैसेज है वो चला जाता है। सिस्टमलेस होने का मतलब ये है कि कंप्लीट अवेयरनेस, टोटल माइंडफुलनेस या इंटेंस कॉन्शियसनेस। सिस्टमलेस होने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ज़्यादा आ गई आपके ऊपर। अब आपको अपनी अवेकनिंग से, अपनी कॉन्शियसनेस से ही फंक्शन करना है। सिस्टम मीडियोकर लोगों के लिए होता है, सिस्टमलेस जीनियस लोगों के लिए होता है। तो मैं तो जीनियस लोगों पे ही काम करना पसंद करूँगा। धीरे धीरे मीडियोकर लोग धीरे धीरे मेरे पास से चले जाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और 10 जीनियस लोगों पर काम करना
कहीं ज़्यादा उपयोगी है 1 लाख मीडियाकर लोगों पर काम करने से, क्योंकि वो लीडर बनते हैं, वो चारों तरफ उस संदेश को कैरी करते हैं। सिस्टम जैसे कोई व्यक्ति आया और वो अपना रिस्पेक्ट, अपना ऑनर शो करना चाहता है, तो ट्रेडिशनली हमने सिस्टम दिया है कि वो पैर छू लेगा, वो प्रणाम करेगा। ये तो कोई भी कर लेगा, बड़ा आसान भी है। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, अब वो अपनी रेवरेंस, अपना लव कैसे एक्सप्रेस करेगा? तब तो उसकी पूरी बीइंग से रेडिएट होना पड़ेगा उसको। उसके खड़े होने में, बैठने में, उसके एक एक पोर से, रोम रोम से वो रेडिएट होगा। कोई साष्टांग दंडवत कर लेगा, बुराई किसी चीज़ में नहीं, मैं बता रहा हूँ। उसको ऐसे में समझिएगा कि ये गलत है। और मुझे तो कई बार लगता है साष्टांग दंडवत करके आप चेहरा अपना ज़रूर छुपा लेते हैं, क्योंकि तब तो आपका चेहरा भी नहीं दिखता कि चेहरे पे एक्सप्रेशन क्या है, रेवरेंस का है, हेट का है, या आप किसी और फिराक में हैं, काटना कूटना चाहते हैं पैर में। जी, आप क्या ये कह रहे हैं कि आपके उसमें कोई सिस्टम नहीं है? सिस्टम है क्या? मतलब आप किस चीज़ के बारे में कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे तो कहा हाँ, एक कोर मैसेज है महाराज जी का, कोर मैसेज है, और मैं उसको लिख भी सकता हूँ, समय लगेगा, लिख दूंगा उसको। एक कोर मैसेज है। लेकिन आप जितने लोगों को, 4-5 लोगों को जिनको मैं जानता हूँ, उसमें टोटली नॉन प्रिस्क्रिप्टिव है। आप बिल्कुल नहीं कहते ये करो, ये मत करो, ये करते ही नहीं, सजेस्ट कर देते हैं, हो गया, आगे बढ़ो। एग्जैक्टली वही वे होना चाहिए, क्योंकि मेरा फोकस सिस्टमलेस का मतलब ये है कि आप सोर्स से गाइडेड हैं, और वही आप चाहते हैं कि लोग अपने सोर्स से, अपनी कॉन्शियसनेस से गाइडेड हों। तो आपके सिस्टम अपने आप आएंगे उस समय जो ज़रूरी होगा आपके अवेकनिंग के लेवल के अकॉर्डिंग। उसको हम ऊपर से इम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर से इम्पोज किया हुआ हर सिस्टम हिपोक्रेसी में ले जाएगा, उसको हमेशा पाखंड में ले जाएगा। व्यक्ति के अंदर से तो आया नहीं है, लेकिन उसको ऊपर से दे दिया गया है, तो उसको तो वो भटकाने वाला होना ही है। ये कहने का मेरा तात्पर्य है। ठीक है महाराज, आप देखें कि महावीर जैन बहुत ही प्रिस्क्रिप्टिव है, भगवान बुद्ध भी बहुत प्रिस्क्रिप्टिव है, आप ऑलमोस्ट नॉन प्रिस्क्रिप्टिव है, शायद नहीं, मैं तो कहूँगा बिल्कुल नॉन प्रिस्क्रिप्टिव। अभी तो कोई प्रिस्क्रिप्टिव मिला ही नहीं मुझको आपसे। भगवान बुद्ध वो कह रहे हैं कि धर्म के साथ जाओ और बुद्ध के साथ जाओ, असंग के साथ जाओ, ये प्रिस्क्रिप्शन तो है और क्या है? आप तो टोटली नॉन प्रिस्क्रिप्टिव है। कुछ बात तो उसके आगे भी करी जाएगी। 2600 साल बीत गए हैं, व्यक्ति का माइंड अब बहुत इवॉल्व हो गया है, तो थे तो वो भी नॉन प्रिस्क्रिप्टिव ही, लेकिन उस समय के व्यक्ति के अनुसार उनको कुछ कहना था। आज के व्यक्ति का जो माइंड है बहुत इवॉल्व हो चुका है पहले के व्यक्ति के माइंड के, तो अब ये बातें कहना ज़्यादा आसान है। उन्होंने जो बातें कही वो बड़ी ही टेक्निकली और बड़े क्लेवरली कहीं। क्लेवर वर्ड इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पॉजिटिव सेंस में, कि मतलब उसका अंततः वही निकलता है। जब आप उस चीज़ को समझेंगे तो मतलब अंततः वही निकलेगा। जैसे मैंने भी एक वर्ड यूज़ किया है, बड़ा ही क्लेवर वर्ड है, अनंत पथ। तो लोग उसको ऐसे उपयोग करते हैं, अनंत पथ पे चलना है, अनंत पथ के साथ जुड़ना है, अनंत पथ की यात्रा करनी है। तो इस पे एक प्रश्न उठ सकता है कि अनंत पथ कहाँ है? वेयर इज अनंत पथ? अनंत पथ का मतलब ही है नो पथ। वही मैं कह रहा हूँ। तो ये कंट्राडिक्टरी वर्ड है। अनंत, जो पथ अनंत हो गया वो तो पथ रहा ही नहीं, वो पाथलेस पाथ हो गया, क्योंकि पाथ तो कहीं शुरू होगा और कहीं एंड होगा, उसकी बिगनिंग होगी, एंड होगी। जिसकी ना बिगनिंग एंड एंड है, जो अनंत है, तो पाथ तो रहा ही नहीं।
वो तो अलग चीज़ हो गई। मैं एक बार कहना चाहूँगा इस वक्त, क्योंकि लेकिन सुनिए, मैं जो बात समझ, आप और कृष्णमूर्ति में बहुत सिमिलरिटी है, बहुत ज़्यादा है। वो बोलते रहे, न माइंड है, न थॉट है, न टाइम है, न स्पेस है, क्या है सोचो। वही बात है। तो अब लेकिन लोगों को जब कहना है, तो जो आप बात को, पहले वाली बात को समझिए, तो उनसे कहना पड़ता है कि अनंत पथ की यात्रा में चलो, अनंत पथ पर शामिल हो। अगर उनको सीधे कह दें कि कोई पथ नहीं है, आओ, तो कहें कहाँ, वेयर? आके उनको पता चलता है कि नहीं। महाराज यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि आपका टोटली नॉन प्रिस्क्रिप्टिव है अप्रोच, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो आज हमारे पास ये लग्जरी है कि ये कहा जा सकता है, आज माइंड इतना इवॉल्व्ड है कि हमारे पास वो फ्रीडम और लग्जरी है कि नॉन प्रिस्क्रिप्टिव हुआ जा सकता है। और बहुत सारा, हालांकि मेजॉरिटी माइंड अभी भी प्रिस्क्रिप्टिव है, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ी तादाद नॉन प्रिस्क्रिप्टिव, यानी कि जो ट्रुथ को डायरेक्ट लेने की कैपेबिलिटी है लोगों के अंदर, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है। अब कृष्णमूर्ति जी की जो बात हम लोग बार बार उठाते हैं, उनका वक्त अब है। वो जब अपनी बातें कह रहे थे, वो वक्त अब है जब लोग उसको ठीक से समझ सकते हैं। उस समय भी लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, समझा भी लोगों ने होगा, लेकिन ये ठीक ठीक वक्त है और बहुत लोग तैयार हैं उस चीज़ के लिए।